दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि भगवान गणेश को दुर्वा क्यों चढ़ाया जाता है? क्या आपको पता है कि आखिर भगवान गणेश को दुर्वा क्यों चढ़ाया जाता है? तुलसी का पत्ता क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? ऐसे तो कहा जाता है कि जिस तरह अगर भगवान गणेश को तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है, सारे जितने देवी देवता है सबकी पूजा में तुलसी का महत्व है। तुलसी की पत्ता जरूर चढ़ाया जाता है, लेकिन एक भगवान गणेश है जिसकी पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है। क्यों? क्या कारण है कि तुलसी का पत्ता नहीं बल्कि दुर्वा चढ़ाया जाता है? और दुर्वा जो है दूसरे कोई भी देवी देवता के पूजा में आवाहन नहीं किया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भगवान गणेश की पूजा में दुर्वा चढ़ाया जाता है। और बाकी जितने देवी देवता है सबके पूजा में, सब कोई का पूजा में जो है केवल तुलसी पत्ता चढ़ाया जाता है, दुर्वा नहीं। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि अगर भगवान गणेश को कितना भी पकवान दिया जाए, लड्डू दिया जाए या भगवान गणेश को 56 भोग का प्रसाद भी मिल जाए, अगर उसमें दुर्वा ना हो, अगर कोई भी भक्त जो है पूरे मन से भक्ति कर ले, पूरे हर एक चीज चढ़ा ले, लेकिन अगर दुर्वा ना चढ़ाए तो भगवान गणेश की भक्ति पूर्ण नहीं होती है और भगवान गणेश प्रसन्न नहीं होते हैं। जिस तरह अगर भगवान विष्णु की पूजा की जाए, अगर 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी सर तक कर काट ले, लेकिन अगर तुलसी का पत्ता ना चढ़ाया जाए तो भगवान विष्णु की भक्ति पूर्ण नहीं होती है और भगवान विष्णु जो है प्रसन्न नहीं होते हैं। इसी प्रकार जो है भगवान गणेश जो है, अगर कितने भी अगर मन से आवाहन किया जाए, कितने भी मन से पूजा किया जाए, हर पकवान उनके चढ़ाया जाए, मोदक चढ़ाया जाए, लेकिन अगर दुर्वा ना हो तो भगवान गणेश की पूजा सफल नहीं होती है और भगवान गणेश अपने भक्तों पे प्रसन्न नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, ताकि भगवान गणेश को तुलसी ना चढ़ाकर उन्हें दुर्वा चढ़ाया जाता है? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? अगर जानते हैं तो कमेंट्स कीजिए, और नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर भगवान गणेश को तुलसी का पत्ता ना चढ़ाकर दुर्वा क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे का क्या रहस्य है। तो आप सबको बताएंगे कि इसके पीछे का बहुत बड़ी रहस्य है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, बस 4-5 मिनट समय निकाल के जरूर सुनिएगा कि भगवान गणेश को आखिर ये रहस्य बातें क्या है, जो क्यों चढ़ाया जाता है दुर्वा और तुलसी का पत्ता क्यों नहीं चढ़ाया जाता। तो ठीक है, उससे पहले दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं ये रहस्य बातें कि दुर्वा और तुलसी में क्या अंतर है। ठीक है, सबसे पहले बात ये समझिए कि भगवान गणेश जो थे शुरू से शक्तिशाली थे, क्योंकि उन्हें पूरे देवी देवता का वरदान मिला था। यहाँ तक मिला था कि गणेश भगवान की पूजा, अगर कोई भी पूजा हो रहा है उसमें सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा किया जाएगा, अगर ना हो तो वो पूजा सफल नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले पूजा में भगवान गणेश का वाहन किया जाता है, सबसे पहले भगवान गणेश का पूजा जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें सभी देवी देवता से वरदान मिला था, इसलिए वो शक्तिशाली भी है और शक्तिशाली के साथ साथ वे चतुर चालाक भी है। वो बहुत चतुर है, क्योंकि वो भगवान गणेश जो है बहुत ही चतुर चालाक है। सबसे पहले ये सुनिए कि भगवान गणेश, एक समय की बात है कि पर्वतों पर जाकर के, शुरू से वो भक्ति में लीन रहते थे, पर्वतों पर जाकर के उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया, इतनी कठोर तपस्या करना शुरू कर दिए कि भगवान गणेश जो थे बिना अन्न, बिना पानी और बिना किसी मतलब जो था कड़ी धूप में खड़े होकर, एक पैर पे खड़े होकर, और इतने छोटे से बालक जो है तपस्या करना शुरू कर दिया, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए भी सिर्फ तपस्या कर रहे थे। उनके माता और पिता दोनों परेशान थे कि गणेश को ऐसा क्या कमी है जो उसने तपस्या करना इतने छोटे से उम्र में प्रारंभ कर दी। लेकिन उन्हें कुछ कहना नहीं था, बस उन्हें भक्ति, भगवान की जो है भक्ति प्रदान करनी थी, और इतने नन्हे से आयु में उन्हें तपस्या करना पड़ा। इस वजह से जो उनके माता पिता भी परेशान रह गए, देवता भी परेशान हो गए कि आखिर गणेश ऐसा क्या मांगने वाला है। उनकी भक्ति से पूरे ब्रह्मांड हिल रहा था। तभी जब भक्ति कर रहे थे तो एक दिन की बात है, जब ध्यान लीन में बैठे हुए थे भगवान गणेश, तो उधर से माता तुलसी जो है आ रही थी। जब माता तुलसी वहां पे आई तो उन्हें देखा कि एक छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक जो है इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, इतने कड़ी धूप में बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए उन्होंने तपस्या कर रहा है। क्यों? आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है?
क्यों उन्हें तपस्या इतना करना पड़ रहा है। उनके मन में जो है विवाह की लालच उत्पन्न हो गई और उन्होंने जो है उनके पास जाकर अपनी चूड़ी बजाने लगी, उन्हें जगाने के लिए मृदंगा करने लगी। बहुत से अस्त्र शस्त्र का उसने उपयोग किया, अपने मन का उपयोग किया ताकि भगवान गणेश जाग जाए, और हुआ वही जो वही चाहती थी। इस वजह से जो है उन्हें जब अपनी चूड़ी खनकाई तो भगवान गणेश जो है जग गए, और जग करके उन्होंने क्रोध आया। उसने क्रोध में जब देखा कि सामने जो है तुलसी खड़ी है तो उन्होंने कहे कि तुमने मुझे क्यों जगाया। तो ये तुलसी जो थी अपना विवाह का प्रस्ताव रखी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन गणेश भगवान ये कह दिए कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और मैं ब्रह्मचर्य हूँ, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकती। जब इतना बात तुलसी सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्हें क्रोध भी आ गया कि मैं जिसको बोली शादी करने के लिए उनसे झूठ बोल रहे हैं, क्या ब्रह्मचर्य रहेंगे या अभी ब्रह्मचर्य है। तो गणेश भगवान जो थे वो बोले कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और मैं पूरे आजीवन भर ब्रह्मचर्य रहूंगा, क्योंकि मैं शादी नहीं करूंगी। इस वजह से जो इस शब्द सुनकर तुलसी के मन में अति पापनी जो थी वो उसमें उनके मन में अजीब ख्याल आने लगे और उन्होंने क्रोध से भर गया, और क्रोध में आकर के जो है उन्होंने भगवान गणेश को श्राप दे दिया कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकोगे और तुम्हारी एक नहीं दो दो तुम्हारी जो पत्नियां होगी वो दो होगी, तुम्हारी एक नहीं होगी, और तुम ब्रह्मचर्य नहीं रह पाओगे और तुम्हारे नन्हे उम्र में ही तुम्हारी शादी हो जाएगी। ठीक है, ये श्राप सुनकर भगवान गणेश को भी रहा नहीं गया और उन्होंने भी क्रोध में आकर के माता तुलसी को श्राप दे दिया कि जाइए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पेड़ बन जाइए, धरती पे जाकर के पेड़ बन जाइए और आपके विवाह किसी असुर से होगा। ये सुन करके माता तुलसी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने करुणा विलाप करने लगे और गणेश भगवान के सामने जो है हाथ जोड़ने लगे कि आप जो आपने श्राप दिया उसको वापस ले लीजिए, क्योंकि मैं असुर के साथ किसी दैत्य दानव के साथ नहीं रह सकती और मैं कभी पेड़ नहीं बन सकती। लेकिन गणेश भगवान ने कहा कि मैं जो श्राप दे दी वो वापस नहीं ले सकती। तुम्हारा जो है इस जन्म में असुर दैत्य से विवाह होगा, शादी होगा, लेकिन शादी करने के बाद वो असुर दैत्य जो है भगवान विष्णु के पार्षद होंगे, और भगवान विष्णु के पार्षद होने के बावजूद भी वो असुर जो है भगवान विष्णु और भगवान शंकर से मारे जाएंगे, और मारने के बाद जो है तुम भगवान विष्णु को अति प्रिय होगी। इतना प्रिय होगी कि अगर भगवान विष्णु को अगर धन दौलत सोना चांदी कुछ ना भी चढ़ाया जाए, उनकी भक्ति ना भी किया जाए, उपवास भी ना किया जाए, सिर्फ एक तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को चढ़ाया जाए तो तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। भगवान विष्णु उस भक्त पे अति प्रसन्न रहेंगे जिसपे जो भक्त तुमको तुलसी का पत्ता चढ़ा देगा। अगर कोई भक्ति ना भी करे तो भी इतने प्रिय हो जाओगी और भगवान विष्णु के हृदय में तो सदा निवास करोगी। ये जब सुनी तो ये श्राप जो थे भगवान गणेश ने दे दिए, और उन्होंने ये भी बोला कि समय आने पर तुम्हारा उद्धार भगवान विष्णु स्वयं करेंगे। इसीलिए माता तुलसी का विवाह जो है असुर दैत्य राज से हुआ, शंकराचार्य से हुआ, और उसके बाद जो है वो शंकराचार्य का जब वध हुआ, भगवान शिव और भगवान विष्णु मार कर जब वध किए, उसके बाद जो है माता तुलसी श्राप अनुसार उन्होंने तुलसी का पौधा बन गए और वह पौधा बन करके भगवान विष्णु के हृदय में सदा निवास करने लगे। और भगवान गणेश कहें कि आज के बाद मुझे मेरी पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाएगा। जो भी भक्त अगर तुलसी का पत्ता चढ़ाएगा उसकी भक्ति जो है निष्ठा जाएगी, उसकी भक्ति पूर्ण नहीं होगी। इसी वजह से आज तक जो है भगवान गणेश के पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता, केवल दुर्वा चढ़ाया जाता है। बाकी सारे देवी देवता की पूजा में, खासकर विष्णु भगवान शंकर जी के पूजा में ऐसा माना जाता है कि 56 भोग अगर भी चढ़ाया जाए, अगर तुलसी का पत्ता ना चढ़ाया जाए तो उनकी भक्ति पूर्ण नहीं होती है। इसी वजह से अगर भगवान गणेश की पूजा में 56 भोग की लड्डू कुछ भी चढ़ाया जाए, लेकिन अगर दुर्वा ना चढ़ाया जाए तो भगवान गणेश की भक्ति पूर्ण नहीं होती है। तो यही रहस्य था तो भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाने का कि क्यों चढ़ता है और तुलसी का पत्ता क्यों नहीं चढ़ता, तो आप सब नहीं जानते हैं ना। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा, आपको बात सारी समझ में आई होगी। ठीक है,
और ये रहस्य बातें जितने लोग नहीं जानते हैं सबके पास अब शेयर जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो डालूं सबसे पहले आप देख सके, आपके पास जा सके। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही रहस्य बातें लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।